नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें एक ज़रूरी अपडेट आपको देने जा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्र 2024-25 की जो इवेन सेमेस्टर यानी कि सम सेमेस्टर और जो एनुअल एग्ज़ाम है, उनके लेकर के कुछ बड़े फैसले लिए हैं। इस वीडियो में हम सभी फैसलों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये ऑफिशियल यहाँ हमारे पास कार्यालय का ज्ञापन है, उस पे भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो बात ये है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट नंबर 1 जो बता रहे हैं कि बुंदेलखंड की भौगोलिक स्थिति के कारण माह मई-जून में होने वाली असहाय धूप और गर्मी तथा पानी की समस्या को दृष्टिगत सत्र 2024-25 की सम सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाएं 19 अप्रैल 2025 से प्रारंभ कराकर माह मई 2025 तक संपन्न मतलब सघन परीक्षा कार्यक्रम बनाकर संपन्न कराई जाएंगी। यहाँ कहने की बात है, पॉइंट नंबर 1 ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, वो इस साल 19 अप्रैल 2025 से एग्ज़ाम शुरू करा करके मई तक कंप्लीट करा लेगी। ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि गर्मी और पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी अपना काम अप्रैल और मई के माह में कर लेगा। तो ध्यान रखना है, 19 अप्रैल से हमारी परीक्षाओं का स्टार्ट होना आवश्यक है और हो जाएगा, और मिड मई तक हमें एग्ज़ाम देखने को मिल जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है। दूसरे पॉइंट को समझते हैं। तो दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए, तो दूसरे पॉइंट में हम आपको एक विशेष बात जानकारी दे दें। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि जैसे बीपीटी, बीपीएस या बीएलएलबी, एलएलबी, एलएलएम या डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा पाठ्यक्रमों को छोड़कर शेष सभी पाठ्यक्रमों के प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित पद्धति पर संपन्न कराई जाएंगी। यानी कि कह सकते हो, जो स्टूडेंट बीपीटी कर रहे हैं या बीपी एक सेकेंड रुकेंगे, या बीपीईएस यानी कि जो बीपीएड से पहले डिग्री होती, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई, या बीए एलएलबी हो, या फिर एलएलबी हो, या फिर एलएलएम हो, या फिर कह सकते हो डी फार्मा हो, इन सभी एग्जामों की परीक्षाएं अब ओएमआर बेस्ड नहीं होंगी। बात समझ में आनी चाहिए। इन सभी परीक्षाओं की जो आप कह सकते हो इस बार ओमार होकर के नहीं, बल्कि लिखित तौर से संपन्न कराई जाएंगी। जैसे कि अगर इस पे हम देखें कि अब जानते हैं कि परीक्षा में जो पैटर्न में जो बदलाव हुआ है, किन-किन परीक्षाओं को एमसीक्यू प्रणाली से हटाया गया है। तो वही सेम यहाँ पे दिया गया है कि एमसीक्यू प्रणाली से नहीं होंगे इन कोर्सेस की, कह सकते हो कि अब ये कैसे होंगे, थ्योरी बेस्ड होंगे। ठीक है, थ्योरी बेस्ड एग्जाम होंगे, जैसे कि बीपीटी, बीपीएस, बीएलएलबी या एलएलबी, एलएलएम, डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा। ये सभी एग्जाम आपके इस बार एमसीक्यू नहीं होंगे, यानी कि इस बार के बाद हमेशा आगे के लिए नहीं होंगे। जितने भी सम सेमेस्टर या कह सकते हो इवन सेमेस्टर के जो एग्जाम हैं, ठीक है, उन सभी एग्जामों को अब थ्योरी बेस्ड पे चेंज कर दिया गया है। ये बात हो जाती है। और दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए, दूसरे सेगमेंट में ये बताया गया है उस नोटिस में कि यहाँ पे गर्मियों को देखते हुए परीक्षाएं 3 पालियों में आयोजित की जाएंगी। पहली पाली होगी सुबह 7:30 से 9:30, ये 2 घंटे की पाली देखने को मिलती है। फिर 11 से 1 होगी दूसरी पाली, ये भी 2 घंटे की। फिर 3 से 5 होगी। ठीक है, तीसरी चीज है कि 19 अप्रैल से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और आगे देखते हैं क्या है। कुछ कॉलेजों के लिए यहाँ पे ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं कि कॉलेजों को 10 अप्रैल 2025 तक सभी कोर्सेज़ की पढ़ाई पूरी कर लेनी है।
ठीक है? इसके लिए क्लासेस की अवधि 45 मिनट से बढ़ा करके 1 घंटे कर दी गई। यानी कि कॉलेजों में जो लेक्चर्स चल रहे हैं, वहाँ पे 45 मिनट की अवधि को चेंज करके 1 हावर में चेंज कर दिया गया है कि आसानी से 1 घंटे के अंदर एग्ज़ाम कन मतलब 1 घंटे के अंदर क्लासेस को कंप्लीट करो, जिससे आसानी से सिलेबस कंप्लीट हो। कब तक? 10 अप्रैल तक। दूसरी चीज़ ये है कि कॉलेजों को अब यूट्यूब चैनल बनाकर प्रायोगिक परीक्षाओं की लाइव स्ट्रीमिंग करनी होगी। यानी जो प्रैक्टिकल कोर्सेस हैं, उन कोर्सेस के लिए कुछ प्रैक्टिकल कोर्सेस के लिए यूट्यूब चैनल पे वो अपना डेटा डाल करके स्टूडेंटों को पढ़ा सके, ऐसा भी यूनिवर्सिटी ने बोला है। बाकी छात्रों को परीक्षा से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है, इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देख लें, ये नोटिस में बताया गया है। और यहाँ पे शिक्षकों से जुड़ा हुआ थोड़ा-सा सेगमेंट ये थे कि शिक्षकों की परीक्षा परिश्रम के भुगतान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और इस हफ्ते के अंदर इसे पूरा कर लिया जाएगा। अगर किसी कॉलेज में परिश्रमिक नहीं मिल रहा है, तो ईमेल के माध्यम से शिक्षक उन्हें बता सके। सीधी-सी बात है, किसी भी प्राइवेट या सरकारी कॉलेज में कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, अगर उनको सही समय पे परीक्षा के परिश्रमिक यानी कि उनको जो पैसा है, सैलरी है, या कह सकते हो एग्ज़ाम के लिए जो उन्होंने कॉपियों को चेक कर किया है, उनको पैसा नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ईमेल करके अपना पैसा लेने की बात रख सकते हैं कि हमारा पैसा नहीं मिला है और इसलिए पैसा आसानी से मिल जाएगा। इतनी चीज़ों को बताया गया है। और दूसरी चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम फॉर्म सभी लोगों के भरना शुरू हो गए थे और इसकी लास्ट डेट 31 मार्च है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, 31 मार्च के पहले-पहले हमें सभी एग्ज़ाम फॉर्मों को भर के तैयार कर लेना है और अपनी पढ़ाई में बने रहना है। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर शेयर करने की कोशिश करें और आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है एग्ज़ाम से जुड़ी, आप तक पहुँचा दी जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।